हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 36 इंच का कटोरी ब्लाउज का कटिंग बता रही हूँ। जो पेपर में बताऊँगी, जो सिलाई के क्षेत्र में नए हैं उन्हें बहुत मदद मिलेगी। तो आइए आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा मेजरमेंट है, लंबाई है 14 इंच, चेस्ट है 36 इंच, कमर 30 इंच, शोल्डर 9.5 इंच, सामने का गला 6.5 इंच, पीछे का गला 5.5 इंच, आर्म होल का सीधा निशान रहेगा 5.5 इंच। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, लंबाई है 14 इंच, तो सिलाई मार्जिन के लिए हम लेंगे 1 इंच बढ़ा के 15 इंच पर निशान लगाएंगे। ये दो जगह लगाएंगे, यहाँ भी 15 इंच का निशान लगाएंगे और इसे स्केल से सीधा मिला देंगे। मिला दिए। अब है यहाँ हमारा शोल्डर का माप है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का आधा हम करेंगे तो 4.25 इंच होता है। तो 4.25 इंच पर निशान लगाएं। क्योंकि डीप गला है इसलिए इसका शोल्डर जो है हम कम ले रहे हैं। अब यहाँ गले का निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर, 2 इंच पर गले का निशान, और यहाँ से तिरछा मिलाएंगे 9.5 इंच का गले का निशान। तो यहाँ है 9.5 इंच पर गले का निशान, और यहाँ यहाँ चूंकि 2 इंच यहाँ है इसलिए यहाँ भी हम 2 इंच लेंगे और इसे हम मिलाएंगे। और यहाँ से हम लेंगे, ताकि यहाँ 4.5 इंच हमें यहाँ लिए हैं, 4.25 इंच लिए हैं, तो यहाँ भी हम 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 4.25 इंच पर निशान लगाएं। और यहाँ है चेस्ट का निशान। चेस्ट का साइज है हमारा 36 इंच, तो 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच, तो 9 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। आर्म होल का सीधा निशान है 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। साढ़े 5.5 इंच पर निशान लगाएं। अब इसे हम मिला देंगे। क्योंकि ये 9.5 इंच का यहाँ निशान है, और हम इसको लेंगे, मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का। कमर का है निशान लगाएंगे, 30 इंच है, कमर 30 इंच है, तो उसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाएं। 1 इंच हम उसका टेकिंग के लिए लेंगे और मार्जिन के लिए लेंगे 1.5 इंच। इसे हम मिला देंगे। यह है फिटिंग का निशान 9.5 इंच पर। अब हम इसे नॉर्मल तौर से मिला देंगे। ये सीधा निशान जो है 5.5 इंच का, क्योंकि ये डीप गला है इसलिए हम यहाँ 2 सूत इसको नीचे डाउन करेंगे। अब यहाँ नीचे डाउन कर दिए। अब इसे हम मिलाएंगे, गले का शेप देंगे। यहाँ हम गोल गले का शेप दे रहे हैं, इसलिए 1 इंच पर यहाँ गले का शेप देंगे।
अब हम इसे कट कर लेंगे। पीछे पार्ट का कट चुका है। अब हम सामने का काटेंगे। सामने का गला काटने के लिए हम फिर इसी सामने का जो पार्ट है इसी हुक को हम लेकर के इसमें इसके ऊपर रख देंगे। इधर से मार्जिन हम 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ करके रखेंगे। देखिए ये अलग अलग है, इसे हम अलग कर लेंगे। सामने का है भाग, इसलिए हम इसे 1 इंच या 1.5 इंच इसको ज़्यादा लेंगे और इसे मार्क करेंगे। यहाँ 1/2 इंच थोड़ा सा, सबसे पहले हम इसका इसी को रख करके इसके ऊपर मार्क करते हैं। अब हम इसे हटा देते हैं। अब ये जो मार्क हो चुकी है इसमें हम गले का शेप देंगे। सामने का गला, क्योंकि यह सामने का है, सामने का गला हम 6.5 इंच ले रहे हैं, तो 6.5 इंच यहाँ शोल्डर से हम मिलाएंगे 6.5 इंच पर, और इसे हम यहाँ मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे हम गले का शेप दे देंगे। गले का शेप दे दिए। अब देखिए इसे हम यहाँ नापेंगे कितने इंच है। यहाँ 10 इंच में 2 सूत कम है, इसका हम हाफ करेंगे। पौने 4 इंच, 4.5 इंच और 2 सूत यानी पौने 5 इंच। और यहाँ भी हम ले लेंगे और इसे हम सीधा निशान लेंगे। सीधा निशान लेने के बाद यहाँ फिर हम 1 इंच बढ़ा के निशान ले लेंगे। अब इसे भी हम नापेंगे, सीधा निशान मिलाएंगे। अब इसका मार्जिन हम उसमें लिए हैं 1.5 इंच, तो 1.5 इंच का मार्जिन इसमें भी रहेगा। ये मार्जिन छोड़कर ये हमारा कितना इंच है, देखिए 9 इंच है। तो 9 इंच को हम 3 भाग में बांटेंगे। तो 9 इंच, 3 इंच, यहाँ 3 इंच हो गया, यहाँ 6 इंच हो गया, यहाँ 9 इंच हो गया। तो ये भाग हो गया आपका, तीरा निकलेगा। और ये जो 2 भाग है, ये 1 2, ये 2 भाग जो है ये चोली में आएगा, यानी कि कटोरी में। अब हम यहाँ से यहाँ पहले चूंकि सामने का भाग है इसे हम आधा इंच और डाउन करेंगे, आधा इंच या 1/4 इंच यहाँ हम डाउन करेंगे।
डाउन करते हुए इसे हम यहाँ मिलाएंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच या 2.5 इंच यहाँ लेते हैं, यहाँ से पीछे का, यहाँ से गला से नापेंगे 4.5 इंच, साढ़े 4 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और ये जो तीरा है इसको हम मिलाएंगे, यहाँ से इससे इसको मिलाएंगे और इसको से मिलाएंगे। अब हम इसे गोल शेप देंगे। अब इसे हम यहाँ से जो नीचे वाला भाग है, नीचे जो हम निशान लगाए हैं, यहाँ से 1 इंच जो ऊपर चढ़ा दिए हैं, यहाँ से हम 3 इंच पर से इसको यहाँ मिला देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसके नीचे का भाग है, आगे का भाग है, इसीलिए हम नीचे से कट करेंगे। ये हो गया आपका पट्टी, इसमें आएगा और इसे भी हम कट कर लेंगे। ये है का तीरा जो यहाँ बैठेगा। अब हम कटोरी बनाएंगे, तो ये वाला कटोरी इसमें फिट नहीं होगा, तो हम इसे इस कटोरी को यहाँ रखेंगे। पूरे कपड़ा में रखना है इसे, ताकि वह खींच के अच्छे से बैठ जाए। तो ये है तिरछा कपड़ा है, ऐसे ऐसे या ऐसे, तो हम इसे ऐसे रखते हैं। अब इसे हम अच्छे से इसका मार्क कर लेंगे इसमें। अब इसका यहाँ सेंटर है जो हम लोग पहले से नापे थे, तो इसको नीचे जाके यहाँ हम सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इसको हम हटा देंगे। अब हटाने के बाद क्या करना है, यहाँ से आधा इंच यहाँ बढ़ाएंगे, आधा इंच यहाँ बढ़ाएंगे, 1.25 इंच यहाँ बढ़ाएंगे, 1.25 इंच पर यहाँ निशान लगाएं, 1.25 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। ये है 1.25 इंच, ये भी 1.25 इंच। अब यहाँ से हमें नीचे इस पॉइंट से यहाँ हमें 3.5 इंच होना चाहिए, तो हम 3.5 इंच पर इसे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ 3.5 इंच पर पॉइंट होना चाहिए। अब हम इसे मिलाएंगे, यहाँ हो गया 2 इंच,
यहाँ हो गया, सॉरी, यहाँ 1.5 इंच यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ 2.5 इंच यहाँ पॉइंट करेंगे। अब यहाँ से हमें होना चाहिए 3.5 इंच, तो 3.5 इंच का निशान यहाँ आता है। 3.5 इंच का निशान हमारा यहाँ आता है। अब 3.5 इंच पर हम यहाँ इसे मिलाएंगे। अब यहाँ से हम इसे 0.5 इंच यहाँ जो बढ़ाए हैं वहाँ से हम इसको मिला देंगे। अब ये हो गया हमारा कटोरी। अब हम इसे निकालते हैं। यह है आपका कटोरी। अब इसे हम यहाँ सेंटर से मिलाएंगे और इसे हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच या 1.25 इंच पर इसे मार्क किए। अब यहाँ जाएगा 2.5 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच। अब ये हो गया, इसे हम यहाँ से अब देखिए ये कटोरी बनकर आपका तैयार हो गया। अब देखिए ये पॉप फिश का कैसे बना है। देखिए ये बन गया और इसका ये हो गया कटोरी जो इसमें परफेक्ट बैठ जाएगा। अब बाजू की कटिंग, फिर हम लेंगे इसे डबल फोल्ड करेंगे। क्योंकि ये 5.5 इंच का आपका सीधा निशान था, आर्म होल का सीधा निशान है 5.5 इंच, आर्म होल का सीधा निशान 5.5 इंच। तो बाजू का लंबाई है 4.5 इंच, बाजू का लंबाई है 4.5 इंच और हम उसे लेंगे 1 इंच फोल्ड करने के लिए, तो 5.5 इंच। सिलाई में जाएगा 1 इंच, आधा इंच इधर सिलाई में और आधा इंच इधर सिलाई में। यहाँ हो गया 5.5, तो यहाँ भी हम लेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच। अब इसे हम मिला देंगे। लेकिन आर्म होल का सीधा निशान है 5.5 इंच, तो हम इसे 5.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ लेते हैं 2.5 इंच, क्योंकि छोटा बाजू है इसलिए हम इसे 2.5 इंच लेंगे। अब यहाँ भी 2.5 इंच लेंगे। अब ये दोनों को मिला देंगे। ये दोनों मिलाने के बाद ये 5.5 इंच है, ये 5.5 इंच है। यहाँ हम लेंगे 1 इंच बढ़ा के 6.5 इंच इसमें, और इसमें निशान लगाएंगे। बाजू का मोहरी है 5.5 इंच, यहाँ हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम यहाँ से मिला देंगे। और ये है यहाँ हम लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएं और इसे शेप देते हुए हम यहाँ इसको मिलाएंगे।
और यहाँ मार्जिन लेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ भी 1.5 इंच लेंगे और इसे डाउन करते हुए यहाँ मिलाएंगे। इसे यहाँ थोड़ा सा डाउन करेंगे। अब ये हो गया आपका बाजू की कटिंग। और फ्रंट पार्ट में हम इसे ½ इंच गहरा लेंगे और फिर इसी से हम इसे मिला के यहाँ मिला देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। अब इसे फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को हम यहाँ कट लगा देंगे ताकि हम सिलाई के समय में हमें पता चल जाएगा कि यह फ्रंट पार्ट है। अब देखिए ये यहाँ सेट हो जाएगा। अब यह है यहाँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।